के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आज समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आरजीएचएस के सीनेट के मतदान आज शहर के ब्रिम्स कॉलेज परिसर में सुबह 9 बजे शुरू हुए। आज प्रोफेसर्स कंस्टिट्यूएंसी और नॉन प्रोफेसर्स कंस्टिट्यूएंसी के लिए मतदान किए गए, जिसमें प्रोफेसर कंस्टिट्यूएंसी से डॉक्टर गिरीश दोडप्पन गौडर और नॉन प्रोफेसर्स कंस्टिट्यूएंसी से डॉक्टर सचिन पट्टन शेट्टी मुख्य उम्मीदवार रहे। इस मतदान में अलाइड हेल्थ साइंस, आयुर्वेदा, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, होम्योपैथी, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी एंड फिजियोथेरेपी से संबंध रखने वालों ने मतदान किया। आज सुबह मतदान शुरू होते ही बड़ी संख्या में मतदाता अपना मतदान करने ब्रिम्स पहुंचे। इस अवसर पर नूर शिक्षण संस्थान के डॉक्टर यूसुफ खान, श्रीमती सफूरा खानम सहित कॉलेज के शिक्षक ने अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर बीदर शहर में रहे सभी आरजीएचएस से संबंध रखने वाले सभी कॉलेजों के मतदाता आदि उपस्थित रहे। आज कुल 575 मतदाताओं में से 369 मतदाताओं ने मौजूद रहकर अपना मतदान किया, वहीं 64 मतदाता गैर हाजिर रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर जिला प्रभारी कार्यालय के सम्मुख पिछले 900 दिनों से कारंजा पीड़ित किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि उन्होंने सरकार को 11 दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में विफल रही है। ऐसे में वह कल बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर सार्वजनिक आत्महत्या करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि वह न्याय न मिलने के कारण यह कठोर कदम उठा रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कारंजा मुलगड़े संत्रस्त 900 दिन हो गए हम धरना बैठ के, अभी तक जो है हमारा सरकार जो है हमारे बारे में जो है क्या भी नहीं सोचा। इसलिए हम जो है अब गट्टी निर्धार करें। 15 दिन का गड़ू दिए थे, आज के गड़ू खत्म हो रहा। कल जो है हम सामूहिक आत्महत्या करने के लिए हम तैयार हो गए। इसलिए कल बाबा साहब अम्बेडकर जो फूल बना के और जो बसवेश्वर हम फूल बना के और जो शिवाजी चौक फूल बना के हम जो धरना बैठ के हमारा तमाम लोग 28 गाँव के जो है 200-300 लोग आके हम जो है धरना के इधर आके हम जो ये करने का क्या मसला है बोलते, हमारा मसला नहीं हल हो रहा। ये गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है। पूरा जो है हमारा राज्य सरकार हमको जो है हमारे साथ जो है ये कर रहा, हमको जो है मसला हल करने के वास्ते जो है कोई भी दिट्टा निर्धार नहीं लिया। इसलिए जो है हम कल हम तमाम लोगों जो है हम आत्महत्या करने के तैयार हो गए। इसलिए हमारा गड़ू खत्म हो गया। इसलिए आप ये माध्यम से जो है गुजारिश कर रहे हैं, ये जो भी है जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट ही होता है। कल के ये क्या भी अनावत हुए सो वो जो हमारे इंचार्ज मंत्री और जो जिले के जिला अधिकारी और जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब और जो है हमारा DK शिव कुमार, ये सब जो हमारे जितने भी नेता है हमारे कर्नाटक के और जो केंद्र सरकार का भी जो जिम्मेदार होते हैं। क्यों बोले तो जो है केंद्र सरकार भी देखना पड़ता है राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं बोल के। ये जो है नाजायज हरकत कर रहे, ये लोग किसानों के साथ नाजायज हरकत कर रहे। इसलिए जो है सब गवर्नमेंट जो है दोनों गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार होते हैं बोल के ये हमारे मीडिया से जो है गुजारिश करते हैं। सर तुम 15 दिन का अल्टीमेटम बोल के बोल रहे हैं, आपको एडमिशन वहाँ के नहीं मिला सर? एडमिशन अभी तक कोई नहीं मिला। आज जो है हमारा इंचार्ज मंत्री जो है फ़ोन के ऊपर बात कर रहे, आगे हफ्ते में जो है सीएम के साथ जो है हम तुम्हारा मसला करने के हल करने के वास्ते बुलाएंगे बोल के बोले। कोई डेट नहीं देखते, कोई डेट कभी जो है डेट ही नहीं बोलते इंचार्ज मंत्री साहब। अब डेट नहीं मिले तो जो हम क्या भरोसा है इनके ऊपर बोलो। अब जो है खत्म ही होता, अब अधिवेशन खत्म होता, अब डेट नहीं मिला तो कैसा होता बोलो। अब जो हमको कितने दिन जो हम बर्दाश्त करेंगे। एक साल से जो है डेट के ऊपर डेट देते जा रहे हैं, ये डेट जो है हमको नहीं मिल रहा। इसलिए हमको हम निर्धार जो है हम अटल है, अटल वही कोई जिम्मेदार जो होता है इंचार्ज मंत्री बनते और जो कोई हमारा राज्य सरकार बनता है बोल के ये माध्यम से जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार बनते बोल के ये मीडिया से जो है हम गुजारिश करते हैं। आपका नाम? चंद्रशेखर पाटिल, कारंजा होराट समिति अध्यक्ष।
बीदर जिले में हम कारंज संत्रस्त लोग जो है, हम अहोरात्रि धरनी करने से 900 दिन हो रहा है, मगर अभी तक सरकार हमारे को कुछ भी निर्धार ले रहा नहीं, हमारा समस्या हल करने को तैयार नहीं है। उसके लिए हम पूरे 28 गांव वाले सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं बोल के सरकार को एक गड़ू दिए सो है, 15 दिन का गड़ू दिए सो है। 15 दिन का गड़ू आज को ख़त्म हो गए। कल से हम पूरे 28 गांव वाले आत्महत्या करने के लिए सिद्ध है। राजप्पा शंकरप्पा कमालपुर है। कर्नाटका स्लम डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना कलबुर्गी उपमंडल के तहत विभिन्न स्लम क्षेत्र जैसे कि माइलूर, हारूगेरी, अंबेडकर कॉलोनी, चिदरी, शाहपुर गेट और बीदर शहर के अब्दुल फैज दरगाह क्षेत्र मकानों की मंजूरी में करोड़ों का भ्रष्टाचार दलित एकता आंदोलन के नेताओं ने आरपीआई अंबेडकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश गोरानाकर से कर्नाटका स्लम डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। मंगलवार को यहां जिला प्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में उपरोक्त क्षेत्र के सभी समुदाय के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 750 लाभुकों को आवास आवंटित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित यूनिटी मूवमेंट के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रावण, कर्नाटका दलित संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार मूल भारती, भीमवाड़ा दलित संघर्ष समिति के जिला संयोजक संजू कुमार मेत्रे, युवा नेता वरुण मेलूरकर, पवन कुंद्रे और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। नमस्कार। ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ। ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ 750 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ। ಅದ್ರಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಓಣಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೈಲೂರ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚಿದರಿ, ಈ ತರ ಒಂದು 10 ಓಣಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಾಪುರ್ ಗೇಟ್, ಕೊಳಗೇರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಫೈಜ್ ದರ್ಗಾ 750 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಡಿಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। SC ST ಇದ್ದವರು 68,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಯಾರು ಜನರಲ್ ಈ ತರ ಅವರು 1,02,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ದು ಒಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಮನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಕ್ಕ, ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರದೇನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, AW ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, JE ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿ 75-76 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೆ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ರಾಯಚೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಅದು ಆದಾಮ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರ। 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಇದು ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಿ, 18 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ಬೇಡ। ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇತಿ ಒಂದ್ 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂತ 10 ತಗೊಳ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು 1 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಬಡವರು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೂರ್ ಆಗ್ತದ। ನಾವು ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದವ್ರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಾರ, ಇವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ 2-2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ। ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ। 7 ಲಕ್ಷದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ। 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಾವು। ಮತ್ತ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಂಡ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇಟ್ಟ SC ದವರಿಗೆ
2,65,612 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲತರ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ದು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ 6/1/2024 ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ 40% ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 60-70% ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತಿಟ್ಟು ನೆಲದಾಗ ಹೂಳಕ್ ಬಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पंचमसाली लिंगायत समुदाय के उच्च आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने वाली विपक्षी भाजपा को जवाब देने के प्रयास में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि वह इस मुद्दे पर पिछली भगवा पार्टी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे को विधानसभा के समक्ष रखेंगे, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की गई। मुख्यमंत्री भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल लेकनाल को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की स्थिति पर स्पष्टता मांगी थी। अपने जवाब में सिद्धरामैया ने विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार पिछली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामों से बंधी हुई है, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की गई है। भाजपा सदस्यों की आपत्तियों को बावजूद चुनौती दी और पिछली भगवा पार्टी सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे को विधानसभा में पेश करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने सिद्धरामैया सरकार पर मार्च 2016 में वक्फ संपत्तियों पर उपलोकायुक्त की रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से रिपोर्ट की सिफारिशें की जांच करने का आग्रह किया। सांसद ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल को लिखे पत्र में कहा कि रिपोर्ट में कर्नाटक में दशकों से वक्फ संपत्तियों के आपराधिक दुरुपयोग, कुप्रबंधन, अवैध उपपट्टे और अतिक्रमण का विवरण, जिन्हें कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा का काम सौंपा गया है। सिरोया ने कहा, मुझे इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का अवसर मिला जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। इसे जानबूझकर गायब कर दिया गया है। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि रिपोर्ट अत्यधिक दोषपूर्ण है। यह राजनीति और नागरिक समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती है जो मुस्लिम समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया सरकार ने उप लोकायुक्त के अधीन जांच आयोग गठित करने के अपने 2012 के आदेश को मनमाने ढंग से उसी दिन वापस ले लिया जिस दिन मार्च 2016 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को राज्य सरकार के 9 अधिकारियों पर उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति डीए रखने के आरोप में छापे मारे। आधिकारिक बयान के अनुसार आरोपी अधिकारियों में बेस्कॉम के बेंगलुरु पूर्व सर्कल के अधीक्षक अभियंता विद्युत लोकेश बाबू, बीबीएमपी के बोमनहल्ली रेंज के वार्ड नंबर 197 के राजस्व निरीक्षक सुरेश बाबू, बीबीएमपी के लेहलंका जोन के कर निरीक्षक कृष्णप्पा, बेंगलुरु ग्रामीण के स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी एफसी सुनील कुमार, चन्नपटना के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के पुलिस उपाधीक्षक सशस्त्र नंजुंडैया, गदग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के द्वितीय श्रेणी सहायक लक्ष्मण, कलबुर्गी के महानगर पालिका के अधीक्षण अभियंता विकास रामप्पा, कोप्पल तालुका के आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक रमेश और हिरियूर सब डिवीजन के सहायक वन संरक्षक सुरेश शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों की टीमें मंगलवार सुबह आरोपियों के दफ्तर और आवासों पर एक साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान उन्होंने आरोपियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के संबंधित नकदी और दस्तावेज सहित कीमती सामान जब्त किया। प्रत्येक अधिकारी के पास मौजूदा डीए की सही मात्रा का पता तलाशी पूरी होने के बाद दिन लगाया जाएगा।
फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के नेता निखिल कुमार स्वामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में बीबीएमपी परिषद और स्थानीय निकायों के चुनाव के मद्देनजर एनडीए को मजबूत करने पर उनके साथ चर्चा की। निखिल जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। निखिल ने संवाददाताओं से कहा, मैंने शाह के साथ चन्नपटना उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा की और उन्होंने मुझे कुछ मूल्यांकन सुझाव दिए और राज्य में एनडीए को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने जिला और तालुका पंचायतों के आगामी चुनाव पर भी चर्चा की, क्योंकि भाजपा और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि शाह ने उन्हें जमीनी स्तर पर एनडीए को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि स्थानीय निकाय चुनाव एनडीए के लिए एक चुनौती होंगे, क्योंकि भाजपा और जेडीएस से कई टिकट चाहने वाले होंगे। उन्होंने कहा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि कथित तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को दक्षिण कन्नड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर एक गैस टैंकर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर रिसाव हुआ। उन्होंने बताया कि गैस टैंकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर कारवार से कोच्चि जा रहा था और इस रिसाव के कारण आसपास के निवासियों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि उल्लाल और मंगलूर से पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं, जबकि मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एमआरपीएल और अग्निशमन विभाग की टीमें स्थिति को नियंत्रण करने के लिए काम कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम 5 बजे कोटेकर उच्चिला के पास घटी और चालक ने रिसाव को देखा तथा तुरंत वाहन रोक दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस रिसाव के कारण आसपास के निवासियों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को अमेरिका के न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ एक आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए, जो प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक विकास में वैश्विक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीबीटी विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौते से बेंगलुरु और न्यू ब्रांसविक, न्यू जर्सी के बीच सहयोग की रूपरेखा स्थापित होती है। एक बयान में विभाग ने कहा है, यह समझौता चिन्हित फोकस क्षेत्रों में बेंगलुरु और न्यू ब्रांसविक के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ट्विन सिटी सहयोग पर केंद्रित होगा। मंगलवार को लिंगायत पंचमसाली समुदाय के सदस्यों पर पुलिस ने उस समय लाठियां बरसाई जब वे सुवर्ण विधानसौधा की ओर बढ़ रहे थे। समुदाय ने कर्नाटक सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने मांगों पर सदन में चर्चा की जाएगी। एक संत ने प्रदर्शनकारियों से सुवर्ण विधानसौधा की घेराबंदी करने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने सदन के पास लगे पुलिस बैरिकेड हटा दिए। पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आरजीएचएस के सीनेट के मतदान में 369 मतदाताओं ने किया अपना मतदान। बीदर कारंजा पीड़ित किसान कल सार्वजनिक आत्महत्या करने का निर्णय लिया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।